अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। तो दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है संभल कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड। तो देखते हैं जी आरजे की राना की वीडियो काफ़ी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। संभल में जो मस्जिद की वजह से जो विवाद छिड़ा हुआ है, 5-6 लोग भी मारे गए हैं। तो देखते हैं जी पूरी वजह क्या है और किस तरह ये मामला चला। आज जो रौनक की वीडियो काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाते हैं। वीडियो वैसे छोटी सी है। कौन करते 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन ऐसे कई मंदिरों को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो एक टाइम मंदिर थे मगर बाद में उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ टाइम पहले हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, तब भी उन्होंने साफ कहा था कि हम ऐसे एक एक मंदिर को वापस पाने की लड़ाई लड़ेंगे जिस पर कब्जा हो रखा है। और जैसा विष्णु शंकर जैन जी ने कहा था वैसा किया भी। 19 नवंबर को विष्णु शंकर जैन जी ने अपने पिता हरिशंकर जैन समेत 6 और लोगों के साथ संभल की कोर्ट में याचिका लगाई। इन लोगों ने कोर्ट में दावा किया कि ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। उन्होंने कोर्ट से अपील करी कि उनके पास काफी सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि संभल में मौजूद जामा मस्जिद एक वक्त पर हरिहर मंदिर हुआ करती थी। उसी दिन दोपहर 1 बजे कोर्ट में सुनवाई हुई। शाम 4 बजे कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर दे दिया और शाम 8 बजे तक सर्वे हो भी गया। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब 24 नवंबर को सर्वे टीम को बाकी के सर्वे के लिए दोबारा मस्जिद जाना था। 24 नवंबर को जब सर्वे टीम विष्णु शंकर जैन और बाकी के उनके साथी जब मस्जिद में थे तभी बाहर हंगामा होने लगा। इस हंगामे की खबर जब डीएम को लगी तो उन्होंने सर्वे टीम को फौरन वहां से निकल जाने के लिए कहा, मगर इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि मंदिर के अंदर तो खुदाई की जा रही है। जैसे ही अफवाह फैली, पहले से बुलाई गई भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस के लाख मना करने के बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी। भीड़ में मौजूद लोगों के पास डंडे, पत्थर, हॉकी स्टिक और यहां तक कि तमंचे भी मौजूद थे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हंगामा इतना बढ़ गया कि 5 लोगों की जान चली गई। मुस्लिम साइड का कहना है कि इन लड़कों की जान पुलिस की गोली से गई और पुलिस कहती है कि इन लड़कों की जान भीड़ से ही चली गोलियों से हुई है। असल में हुआ क्या था इसकी जांच जारी है। साथ ही यह भी पता करने की कोशिश हो रही है कि अचानक इतने लोग वहां आ कैसे गए, क्योंकि जिन 5 लड़कों की जान गई उनमें से भी 3 लड़के उस एरिया के नहीं थे। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से भी आधे से ज्यादा बाहर के थे। मतलब इतना साफ है कि 24 नवंबर को हंगामा करने के मकसद से किसी ने पहले से ही बाहर से कुछ लोग बुला रखे थे। पुलिस ने इस मामले में लोकल एमपी और लोकल एमएलए के बेटे के खिलाफ एफआईआर भी की है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने सर्वे से एक दिन पहले मस्जिद में जाकर लोगों को भड़काया था। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों को इकट्ठा किया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी वक्त आने पर पता लग ही जाएगा। यहां बैठकर हम ये पता लगा भी नहीं सकते। मगर जब ये पूरा विवाद उठा तो हमारी दिलचस्पी ये जानने में हुई कि आखिर हिंदू पक्ष किस बेस पर यह कह रहा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी। क्योंकि अगर उनके पास कोई मजबूत एविडेंस नहीं था तो कोर्ट ने उनकी याचिका कबूल नहीं की होती। इसीलिए हम सबके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू पक्ष आखिर क्यों क्लेम कर रहा है कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तरह बाबर ने यहां भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए हिंदू पक्ष के पास बहुत सारे सबूत हैं। मतलब जैसे ज्ञानवापी मामले में मस्जिद के मंदिर होने के इतने एविडेंस है कि कोई अंधा भी ये बता देगा कि इसे मंदिर तोड़कर ही बनवाया गया है। कमोवेश वैसी ही बात संभल के केस में भी लगती है। हिंदू साइड कहती है कि भाई पहले तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बाबर की बायोग्राफी बाबरनामा में लिखी है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में इसका ट्रांसलेशन एनेट सुसन्ना बेवरेज ने किया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर जिक्र है कि बाबर 10 जुलाई 1529 में संभल आया था। तब उसने अपने एक सेवक जिसका नाम हिंदू बेग कुचिन था उसको यह आदेश दिया था कि इस मंदिर को मस्जिद में बदल दो। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद में आज भी एक शिलालेख मौजूद है जिससे यह साबित होता है कि यह पहले मंदिर था। हिंदू पक्ष दूसरा सबूत अबुल फजल की किताब आईने अकबरी से देता है। आईने अकबरी में एक जगह लिखा है कि संभल शहर में हरिबंडल यानी विष्णु का एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी जगह पर प्रकट होगा। यह एक प्राचीन जगह है जो शेख फरीदे शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। इसके अलावा हिंदू पक्ष के पास 150 साल पुरानी एएसआई की एक रिपोर्ट भी है जो ये प्रूव करती है कि मस्जिद की जगह एक वक्त हरिहर मंदिर हुआ करता था। उस वक्त एएसआई के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम के सुपरविजन में एक रिपोर्ट बनाई गई थी। ये रिपोर्ट बाद में एक बुक के फॉर्म में सामने भी आई। किताब में साफ लिखा है कि पुराना शहर संभल रोहिलखंड के बिल्कुल बीचों बीच महिष्मती नदी पर बसा है। सतयुग में इसका नाम सबरित या सब्रत और संभलेश्वर था। त्रेता युग में इसे
महादगिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा गया है। बाद में इसका नाम संभल या संस्कृत में संभल ग्राम पड़ा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिस्टोरियन डॉक्टर विघ्नेश त्यागी ने एंशिएंट हिस्ट्री पर एक युग युगीन नाम से बुक लिखी है। इसमें संभल के श्री हरिहर मंदिर के बारे में भी डिटेल में लिखा है। बुक में उन्होंने बताया है कि जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे तो उस दौरान 1178 से 1193 तक वहां पर हरिहर मंदिर था। इसी दौरान ही पृथ्वीराज ने संभल को दूसरी राजधानी का दर्जा भी दिया था और उसी समय संभल में यह मंदिर बना था। आपको बता दें, हिस्टोरियन थॉमस कार्ले ने 1874 में इस मस्जिद का दौरा किया था। उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि मस्जिद का गुंबद स्टोन से बना है और ऐसा लगता है कि इसे हिंदू नक्काशीकारों ने बनाया है। इसी तरह ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी संभल की मस्जिद के बारे में लिखा है कि संभल की जामा मस्जिद इब्राहिम लोदी के टाइम 1517 यानी 1517 से 1526 के टाइम बनवाई गई थी। उन्होंने भी लिखा है कि मस्जिद के बनाने में हिंदू या जैन मंदिरों के पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था। एक मस्जिद में जैन और हिंदू धर्म के पिलर्स का इस्तेमाल, गजब हो गया नहीं? बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि यहां कभी मंदिर था ही नहीं और जानबूझकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह के मस्जिद या मंदिर होने का विवाद 100 साल से भी पुराना है। एक बड़े मीडिया ग्रुप ने इस बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पास 1908 से 1911 का गैजेट है, मतलब उस वक्त के पेपर्स हैं, जिसमें साफ लिखा है कि संभल में भगवान विष्णु का मंदिर है और उसमें यह भी लिखा है कि मंदिर की जगह आज की मस्जिद के पास ही है। अब तक हमने आपको वो बातें बताई हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो आज से 400-500 साल पहले की दर्ज है, जिसे 200-250 साल पहले लिखा भी गया है। लेकिन अगर आप हिंदू पक्ष की बात सुने तो उनके पास तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू मानते हैं कि संभल एक ऐतिहासिक शहर है। हिंदू शास्त्रों में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वो मानते हैं कि भगवान विष्णु के एक अवतार कल्कि भविष्य में यहाँ प्रकट होंगे। माना जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, जिनका आगमन कलयुग में होना तय है। माना जाता है कि उनके अवतरण के साथ ही कलयुग का अंत होगा और अगले युग की शुरुआत भी होगी, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। हिंदू पक्ष के पास इस हरिहर मंदिर की भी ऐसी डिटेल है कि उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनका मानना है कि संभल का श्री हरिहर मंदिर, जिसे अब कुछ लोग जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, उसमें ऊपर की तरफ एक 20 फीट चौड़ा गुंबद वाला कमरा है। इस इमारत के 2 हिस्से हैं। उत्तर की तरफ का हिस्सा 500 फीट 6 इंच लंबा है, जबकि दक्षिण की तरफ का हिस्सा सिर्फ 38 फीट 1.5 इंच लंबा है। इस इमारत का गुंबद बहुत खास है क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक पूरी तरह खोखला है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मस्जिद के अंदर ऐसे पत्थर दिख रहे हैं जिस पर हिंदू धर्म के निशान थे, मगर उसे हटा दिया गया या छिपाया गया। मैं जानता हूं ये सारे आंकड़े सुनना बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब हम किसी हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी पर बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम विद फैक्ट्स बात करें, हमारी बातें सिर्फ जुमलेबाजी ना लगे। और फैक्ट्स क्या है ये पिछले कुछ मिनटों में मैंने आपको बता भी दिया है। अब सवाल ये है कि फिर इस तरह के मामलों में होना क्या चाहिए? कायदे से होना तो ये चाहिए कि अगर एक पक्ष को लगता है कि फला जगह हमारी है, हमारे धर्म से जुड़ी है और ये साबित करने के लिए उनके पास प्रॉपर एविडेंस है, तो वो कोर्ट में जाए, जैसा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विवाद के टाइम हुआ। लेकिन यहीं पर 90 के दशक में कांग्रेस की सरकार की तरफ से लाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बीच में आ जाता है, जो कहता है कि 1948 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे कानून के जानकार ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में ये साफ लिखा है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल से पुराना है तो वो एंशिएंट साइट्स में माना जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अदालत एंशिएंट साइट्स की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह कानून लागू हो ही नहीं पाएगा। और जहां तक हरिहर मंदिर की बात है तो ये पूरी कंट्रोवर्सी तो कई 100 साल पुरानी है। इसकी कानूनी लड़ाई के 100 साल पुरानी सबूत तो आज भी हमारे पास है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि अचानक से यह मामला उठाया गया है, इसलिए अचानक से मामला नहीं उठाया गया। अब की सिचुएशन तो ये है दोस्तों कि अभी भी संभल में सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। जनवरी तक इस मामले में निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं करेगी। मुस्लिम साइड के पास पूरा राइट है, पूरा हक है कि वो सर्वे की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन हिंदू साइड का भी कहना है कि हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम दोबारा हरिहर मंदिर को वापस नहीं पा लेते। आपको बता दें, मंदिरों की इसी लड़ाई पर कुछ वक्त पहले हमने विष्णु शंकर जैन जी के साथ एक लंबा पॉडकास्ट किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो उसे फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछें कि ऐसे मामलों पर मेरा क्या मानना है, तो मेरा सोचना एकदम साफ है दोस्तों कि हमें किसी भी ज्यादती या इनजस्टिस को सिर्फ इसलिए नहीं भुला देना चाहिए कि उसे बहुत टाइम हो गया है। मैं पूछता हूं, भगवान न करे कोई आपके छोटे बच्चे को उठाकर ले जाए, फिर 20-30 साल बाद आपको अचानक से अपने बच्चे का पता लग जाए, तो क्या आप अपने बच्चे को यह सोचकर नहीं लेने जाएंगे कि यार अब तो बहुत साल बीत गए, काफी दिन हो गया? नहीं ना। जिस तरह आप अपना बच्चा नहीं छोड़ सकते, उसी तरह एक भक्त अपने भगवान को कैसे छोड़ सकता है? हिंदू धर्म में तो देवताओं को वैसे भी बालक की तरह माना गया है, तो हम उनको उनके हाल पर कैसे छोड़ दें?
उन्हें उनका घर क्या सिर्फ इसलिए ना दिलाएं क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई है? ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है क्या? स्पेन की बात करते हैं। स्पेन ने जब इस्लामिक रूल से आजादी पाई तो उन्हें अपनी एक एक चीज को उन्होंने फिर से रिक्लेम किया जो उनसे छीन ली गई थी। मैं आपको इस्लामिक देश तुर्की का एग्जांपल देता हूं। साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया नाम के एक म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया था। म्यूजियम की इमारत 1700 साल पुरानी थी, जो कई सौ सालों तक कभी चर्च रही और कभी मस्जिद, और अभी 10-1 सालों से वो म्यूजियम थी। लेकिन 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्लामिक हिस्ट्री का हवाला देते हुए इस म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। इसी के एक महीने बाद 22 अगस्त 2020 को उन्होंने एक और बिजान्टीन चर्च को भी मस्जिद में बदल दिया था। अब इसे आप क्या कहेंगे? जब तुर्की के राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं और उसे ठीक भी माना जा सकता है, तो भारत में हिंदू अगर अपने धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसा करने की सोचे तो वो गलत कैसे हो गया? मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दूं दोस्तों कि बेशक ऐसे हर मंदिर को वापस पाने की कोशिश होनी चाहिए जिस पर बाद में कब्जा हो गया, लेकिन मंदिरों को वापस पाने की कोशिश झगड़े या नफरत की वजह नहीं बननी चाहिए। जरूरत है इस बात की कि दोनों पक्ष बैठकर बात करें, अदालत जाना है तो वहां भी जाएं, वहां सबूत पेश करें, लेकिन ये सारी लड़ाई कभी हिंसक नहीं होनी चाहिए, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि बजाय इस पर नाराज होने के या इसमें साजिश ढूंढने के, मुस्लिम पक्ष को भी पूरी हमदर्दी से ऐसे मामलों को सुनना चाहिए। खैर, ये तो मेरी राय थी, आप इस पर क्या सोचते हैं? भले ही वो चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, मथुरा की शाही ईदगाह विवाद हो, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, मालदा की मदीना मस्जिद हो, या इन जैसे और भी कई सारे विवाद। आपको क्या लगता है, क्या इन सब जगहों के लिए हिंदू कम्युनिटी को संघर्ष करना चाहिए? और इस संघर्ष का रास्ता क्या हो सकता है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी ओपिनियन है, कॉमेंट जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त से शेयर करिएगा। और मंदिर को वापस पाने की इस लड़ाई पर विष्णु शंकर जैन जी के साथ हमने एक पॉडकास्ट भी किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी जरूर देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। जी वीडियो खत्म हो गई भाई। आरजे रौनक की ना भाई सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई फैक्ट क्लियर बताते हैं। कि मैं खुद जो हैरान उन्होंने था। बात की है ना कि ये मामला साफ ज़ाहिर है कि भाई कंट्रोवर्सी तो है, जान भी जे गई है। और मुद्दे की बात तो ये है भाई कि वैसे तो कई लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, ये अचानक मुद्दा छेड़ने के लिए भाई साहब की सरकार का इसमें ज़रूर हाथ होगा या किसी न किसी का, कि 5 बजे भाई साहब अदालत जो है वो ऑर्डर देती है कि 4 बजे 5 बजे और 8 बजे मुकम्मल 5 बजे सर्वे के लिए ऑर्डर देती है, शाम को 5 और बजे, हाँ तो रात को हो भी जाता 8 है। बजे को हो भी जाता 3 है। घंटों में उतनी देर, इतनी भाई साहब इतनी तेजी, इतना यूरोप नहीं तेज हो रहा। मैं कहता हूं मैं अगर इतनी तेजी से काम होना शुरू हो जाए तो भाई कोई क्रिमिनल मैं कहता हूँ भाग ही नहीं सकता। तो ये तो भाई साहब इससे तो सीधा सीधा साबित होता है भाई कि ये जानबूझ के ना कंट्रोवर्सी बनाएगी कई मामलों को। मुझे तो लगता है इसके पीछे अपना सियासी एजेंडा और सियासी एजेंडा, बिल्कुल पक्का सियासी एजेंडा है। बाकी जो रौनक भाई ने बात की ना कि मामला जो है ना साफ ज़ाहिर कंट्रोवर्सी है, तो किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जहाँ तो मामला ऑलरेडी जो है चली ना गई है। दोनों पक्ष बैठ के भाई साहब मेरी सुलझा बात तो वो सुनो। अच्छा है। ये जितना बाबरी मस्जिद को पहले भी तो इनको पता ही था ना, बाबरी मस्जिद का भी। भाई जब अचानक ही जब बीजेपी आई ये काम और ज्यादा तेजी से चला और एकदम ही वो राम मंदिर बन गया। शेष में सियासत इन्वॉल्व थी, तारक उस वक्त नहीं मानता था, लेकिन वो सियासी बयान था, वो हो गया, वो जो फायदा चाहते थे वो ले लिया। अब देख लो अजमेर शरीफ के अंदर भी दरगाह को भी गिराने की आवाजें आ रही हैं, आवाजें उठ गई हैं। और वो जो मुस्लिम है वो चाहते हैं हम अपना सर कटा देंगे, हम कभी भी ये नहीं होने देंगे। ये कौन चाहता है? ये अमेरिका चाहता है। कान खोल के सुन लो, आपको भी पता है मुस्लिम और हिंदू का काम स्टार्ट हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, ये अमेरिका चाहता है। ये कौन इसलिए बांग्लादेश में ये काम शुरू हुआ है। कौन बंदा गारंटी देता है? लेकिन ये अजमेर शरीफ पे अब बात खत्म नहीं होगी बाबरी की तरह। यार बात तो याद रख मैं लेना। भाई अगर यहाँ पे मंदिर था भी, एक मिसाल की बात है भाई, तो अभी फिलहाल मंदिर तो नहीं रहा, मस्जिद बन गई। और इंडिया का में कानून 1991 में बाकायदा पास किया गया कि अगर मतलब 1947 से बाद मतलब पहले के अलावा जब जो मौजूदा टाइम पे जो है 1947 से लेकर अब तक जो मौजूदा टाइम पे जो हिस्टोरिकल चीज, ये हिस्टोरिकल चीजों में आती है। मतलब जो चीज है अगर मस्जिद है तो उसकी कोई वैल्यू तब्दील नहीं की जाएगी, उसको जो जहाँ पे उसे छेड़ना नहीं, उसको छेड़ना नहीं, उसको ऐसे तो बाकी आप वो कह रहे थे ना अभी
कि अगर इसमें किसी का नुकसान ना हो, भाई साहब जब मजहबी रंग आता है ना किसी मामले में, तो फिर ये कोई गारंटी नहीं दंगे ना हो, कि फसाद ना हो, तो दंगे ही होने खून खराबा ना हो। भाई ये अमेरिका का मिशन है और अमेरिका इसमें मुझे नजर आ रहा है कामयाब ये होता हुआ। अमेरिका कमीशन नहीं है, ये बीजेपी का मिशन बीजेपी हिंदुत्ववाद तो भाई यही तो वो चाहते हैं, उनको पता है बीजेपी की हुकूमत चाहती है मुस्लिम खत्म, सरदार सिख जो है वो खालिस्तान के बाद उठाने वाले खत्म, सिर्फ हिंदुइज्म ही रहे। नहीं ऐसा तो उनको नहीं होता। पता है आप 15-20 मोदी साहब, मेरे कोई भी इंडियन भाई जो मोदी को मानते हैं, इस तरह मैं इमरान खान को मानता हूँ, कोई मुझे ये बता दे वो चाहता है कि मुस्लिम इस तरह बता रहे, दे। हिंदुइज्म ना हो, 15-20 वो चाहते ही थे हिंदुइज्म हो। सारे मिले खत्म तो नहीं ना लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ही निकलेंगे, अगर- हर मस्जिद के नीचे ही मंदिर है, अजीब बात है यार। ये ओए भाई ये मजहबी कंट्रोवर्सी है, वो अपने बस नफरत जिधर फैला को रहे हैं। दरगाह बड़ी नीचे मंदिर है, जिधर को मस्जिद बड़ी नीचे मंदिर है, सारा कुछ ये हर जगह पे मंदिर है। वो रूलर हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, आपकी इबादत का हम माने, हम उनका एहतराम करते हैं, हम गलत नहीं उनको कह सकते आप। लेकिन एक और भी चीज है जो आज वो बता रहे थे कि भाई निशानात मिले, तो साफ जाहिर है कि भाई पुराने दौर में मटेरियल इतना ज्यादा होता नहीं था, तो मटेरियल को पूरा करने के लिए जो पहले से मटेरियल ऑलरेडी होता था उसको रीयूज किया जाता था। ऐसे ही होता था, इतनी तो फास्ट टेक्नोलॉजी कहाँ होती थी। होती नहीं थी भाई। अगर कोई पत्थर था साफ जाहिर है उसमें नकाशी वगैरह साफ जाहिर है हिंदू धर्म की बनी होगी, तो वही अगर ईंट उठा के लगा दियो तो वो निशान तो भाई पत्थर में जो बने वो तो बने ही गए। ये साबित हो गया भाई, ये समंदर की भाई है। उधर एक ही चीज सब कॉन्टिनेंट था ना, तो वहाँ की चीजें वहाँ और पे अगर लगानी थी। मिस्त्रियों का मिस्त्री जो होते हैं जिस तरह का उसको स्ट्रक्चर बनाना आता है वो तो भाई अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएगा ना, No, ऐसे नहीं। ऐसे ही। बिल्कुल ये सही है। तो भाई इस तरह भी हो सकता है कि उस दौर में जो साफ जाहिर है कि भाई कारीगर जो थे वो अपने हिसाब से वो बनाते थे जो स्ट्रक्चर होता था। भाई बात ये होती है, मैं structure थोड़ा की बहुत आप वो- बात कर दे हो, चेंज तब होता है कि आपके पास अवेलेबल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो। तब क्या था, एक ही एरिया था, एक ही सब कॉन्टिनेंट था, एक ही बरसगीर था, सारे कुछ इकट्ठा था, तब हिंदू मुस्लिम ये वो इतनी ज्यादा लॉजिक चीजें नहीं भाई लॉजिक वाली बात ये कि अभी यहाँ से अगर अपना एक मकान गिराना है तो अगर उसको वहाँ पे कोई बिल्डिंग साथ में ही चलो खड़ी करनी है, एक मंदिर गिराया साथ में बिल्डिंग खड़ी कर दी साथ वाले मकान में, तो साफ जाहिर है वो जो मटेरियल पड़ा है वो फिलहाल तो वेस्ट पड़ा है। अगर उसी मटेरियल को वो इस्तेमाल कर लेते थे तो कोई अलग रीयूज होती तो है वो- चीजें, हम नहीं करते तो सारी दुनिया करती। वो जो अक्सर मस्जिदों में यूज किया गया वही मटेरियल इस्तेमाल किया गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है भाई जो मटेरियल। अच्छा एक और चीज, जितनी हिस्टोरिकल चीजें आप देख लो, मस्जिदें देख लो, मंदिर देख लो, किले देख लो, तकरीबन सारे मिलते जुलते होंगे। ऐसे ही है। उनकी ईंटें, उनकी बनावट, वो ऐसे ही नजर आता है। मिलते जुलते। अच्छा उस वक्त की मस्जिदें आज देख लो, तुझे वैसे ही नजर आए। ऐसे मिलते जुलते। हकीकत बात लेकिन भाई आपकी। अगर इसी तरह मस्जिद हर मस्जिद को खोदना शुरू हो गया तो भाई साहब इंडिया का ही लॉस होना है। हाँ जी। कल को जो है ना एक मुस्लिम की जो है हिंदुओं के खिलाफ नफरत बन जाएगी, बन और रही है। एक ना एक दिन वो भाई साहब सबसे बड़ा लॉस हो जिस सकता तरह है। आज हमें तंज आप करते हैं ऐसा ना ना, हो। उसी कदम आप भी चल रहे ये हैं। ऐसा ना हो कि भाई साहब एक और पार्टीशन होनी पड़े। हाँ। तो इससे अच्छा है कि भाई साहब ये जो मामला है ना कंट्रोवर्सी वाले, ये दोनों पक्ष मिलजुल के ना बैठ के सुलझा रहे तो वो अच्छा है। कोई शक नहीं, ऐसे ही है। सही बिल्कुल इसका हल निकाला जा सकता है। जरूरी भी दंगे शंगे हो तो फिर हाँ, बाद में मिल के बैठ के मसले का हल निकल जाए तो वो अच्छा है, बजाय कंट्रोवर्सी बजाय उन लोगों के जो दंगे करवाना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं, उनको कामयाब- उनकी सोच से बचो। उनकी सोच को कामयाब होने ही ना दें। आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, हाँ जी। क्या हिंदुस्तान की सरकार सुप्रीम कोर्ट या अदालतें इतनी तेज होगी कि भाई साहब एक ही दिन में सारा काम 3 घंटों में हो जाना, ऑर्डर भी हो जाना, सारा सर्वे भी हो जाना, इतनी सरकार तेजी से कब काम करना शुरू होगी? मैं बताता हूँ, जिस तरह बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पहले बाबरी मस्जिद शहीद करना शुरू कर दी थी। और वो आप भी वीडियो- गवाह इस वो बात को वीडियो- पता है। और वो वीडियो जो है ना, ये दंगा पता है इसलिए भड़का था कि जब ये सर्वे होने जा रहा था ना, तो लोग पता है और भी साथ वकील साथ था, पुलिस थी और साथ में और भी हिंदू धर्म के लोग थे, वो नारेबाजी करते आ रहे थे और साफ जाहिर है कि सामने वालों को तो उकसा के आ रहे थे। बिल्कुल, इससे पता और क्या सामने चलता वाला है। तो
फिर वो भी तो भड़केंगे डायरेक्ट। तो होना ही तक नाम खराब। इसमें जो जानी नुकसान हो गया है उसको किसने पूरा करना? कहीं ना कहीं भाई साहब ये खराबी करवाई गई है और भी करवाएंगे। उस सोच को आप ना बढ़ने दें, इसको रोकें। चलो भाई, अगर भड़काई है तो भाई साहब जिसने भी भड़काई है लॉस किसका होगा? हिंदुस्तान का। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपता है कमेंट तक में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।